बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये ISO 27001 लीड इम्प्लीमेंटर की ट्रेनिंग का एक और सेशन आज हम कर रहे हैं। आज के सेशन का इंट्रोडक्शन और एजेंडा देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे ISO 27001 स्टैंडर्ड की थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे आज, और हम रिकैप करेंगे थोड़ा सा 27002 2022 के बारे में भी, और 27001 की जो अपडेट्स हैं उसके बारे में। बल्कि ये एक्चुअली कुछ जो है वो कंटेंट है कि चेंजेस क्या आई हैं। उसके अलावा हम ISO 27001 का जो पूरा स्टैंडर्ड है उस को भी गो थ्रू करेंगे। थोड़ा सा इसके हम मल्टीपल सेशन मल्टीपल वीडियोस क्रिएट करूंगा मैं, क्योंकि स्टैंडर्ड को एक ही गो में हम जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके अलावा 27002 क्या है उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें हम डिस्कस करेंगे, और देन वी विल मूव टूवर्ड्स क्लॉज बाय क्लॉज के जी कौन सी क्लॉज में क्या रिक्वायरमेंट है। आप लोग रेडी रहें। अभी हमारे पास जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग है दैट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हिस्ट्री की बात करें अगर, तो दिस हैज बीन स्टार्टेड बैक इन 1992। कोड ऑफ प्रैक्टिस के तौर पर स्टार्ट हुआ था। फिर ये BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जो है BS 7799 के नाम से जो है इसको इशू किया, एंड इन 2000 तक जो है वो ISO ने इसे अडॉप्ट किया, बट ISO ने इसको अभी 17799 के नाम से ही अडॉप्ट किया। 2005 में फर्स्ट टाइम जो है वो ISO 27001 को नंबर जो है वो चेंज करके 27000 फैमिली का नंबर दिया गया। स्टैंडर्ड्स की ना सारी डिफरेंट फैमिलीज होती हैं। ISO के बहुत सारे अपना स्टैंडर्ड्स हैं। क्वालिटी के हवाले से आप जानते हैं 9001 है, एनवायरनमेंट का 14001 है। तो इस तरह से सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने इसको जो नंबर दिया वो 27000 सीरीज का दिया। इसके नॉर्मेटिव्स होते हैं, इसके साथ जो है नंबरिंग किस तरह से होती है। 27001 है तो 2 3 में क्या होगा, 27002 में क्या होगा, ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। देन इसकी अपडेट आई 2013 में, एंड द लेटेस्ट अपडेट 2022 में जो है ना ISO 27001 की आई। तो अब हम बेसिकली जितना भी देखेंगे वो ISO 27001 2022 की जो कॉपी है उसको देखेंगे। ISO 27001 एक स्टैंडर्ड है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि स्टैंडर्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर में फर्क क्या है। स्टैंडर्ड जो है बेसिकली सर्टिफाइबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है फॉर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस। मेन वर्जन इसका 2013 है, अपडेट्स आती रही इसमें गाय बगाए, एंड उसके बाद जो है अभी जिस तरह मैंने अब आपको बताया कि 2022 इज द लेटेस्ट वर्जन। जब छोटी अपडेट्स होती हैं दे डोंट रिलीज अ न्यू वर्जन। जब हमारे पास उसमें सिग्निफिकेंट चेंजेस आ जाती हैं then it comes with a new name, new version. So ISO 27001 to 2013 14 and 15 जो है वो ये डिफरेंट अपडेट्स थी, एंड देन 2022 में फाइनली जो है वो अच्छा, इसमें दो तरह की क्लॉजेज हैं। एक मैनेजमेंट क्लॉज होती है और नॉर्मेटिव कंट्रोल एंड एक्सचर होता है। क्या है, किस तरह से हैं, हम इनको आगे देखते हैं। ISO 27001 की मैनेजमेंट क्लॉज जो है वो बेस्ड ऑन द हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर, हाई लेवल स्ट्रक्चर में है। कोर प्रिंसिपल इनका जो है वो ISO 9001 वाला है, मीन के जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, और PDCA साइकिल, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट। ये साइकिल ऑलमोस्ट ISO के अब हर स्टैंडर्ड का पार्ट है। जब भी आप कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए हमेशा PDCA मॉडल यूज होता है। ठीक है, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट क्या होती है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होती है। देखें, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है आप हर रोज हर दफा जो है ग्रेजुअली इंक्रीजिंग टू योरसेल्फ टू सम नेक्स्ट स्टेज, बट समटाइम्स इट हैपेंस कि आप एक किसी खास स्टेज पर आ जाते हैं अपनी सिक्योरिटी और चीजों को इम्प्रूव करते करते। अगर उससे बढ़ा नहीं सकते तो एटलीस्ट उसको मेंटेन करते हैं, तो दैट इज नोन एज कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। ISO 27000 का जो PDCA का, वैसे तो ISO के तमाम स्टैंडर्ड्स में है, जो PDCA का साइकिल है ये क्या कहता है। देखें, ये स्टैंडर्ड में ये जो एक साइकिल है, प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, वो ये कहता है कि सबसे पहले आपने प्लान करना है कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सपोज हम अभी इस वक्त अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करेंगे, सो दैट वी कैन गेट आवर एनवायरनमेंट, आवर इंफॉर्मेशन, आवर सिस्टम टू द
सिक्योर अप टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको काम को करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, ये दिस इज वन ऑफ द स्टेप विच यू आर डूइंग। मीन आप लीड इम्प्लीमेंटर की ट्रेनिंग है, उसके बाद आप इसकी गैप एनालिसिस करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, फिर इसकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर लिखेंगे, और फिर उसके बाद उन पॉलिसी एंड प्रोसीजर को अपने इंटरनल ऑडिट करेंगे। ऑडिट करने के बाद ऑब्जर्वेशन आएंगी, जो जो ऑब्जर्वेशन जो जो गैप आइडेंटिफाई होंगे उनको मिटिगेट करेंगे। मिटिगेट करने के बाद जब उस पर एक्शंस कर लेंगे, सारे एक्ट कर लेंगे, देन ये साइकिल फिर स्टार्ट हो जाएगा। यू प्लान फॉर द न्यू चेंजेस, फॉर द न्यू इम्प्रूवमेंट, फॉर द न्यू चैलेंजेस, क्योंकि एनवायरमेंट में डेली नई चीजें आ रही हैं। आज से 5 साल बाद, 10 साल पहले बात करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग वॉज न्यू। क्वांटम कंप्यूटिंग शायद 5 साल बाद स्टार्ट हो चुकी है, बट इट्स नॉट इन कमर्शियल यूज उस तरह से। तो वो चीजें आएंगी, तो फिर उनको भी कैटर फॉर करने के लिए स्टैंडर्ड अपने आप को अगर एनहांस करता है, तो वी हैव टू एनहांस आवरसेल्फ एज वेल। तो फिर प्लान करेंगे, फिर एक्शंस करेंगे, डू चेक एंड एक्ट। इसको अगर आप देखें तो दिस इज अ कंटिन्यूस और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोसेस प्रोसीजर। अच्छा, इसमें जो हमने एक बात की कि इसके दो पार्ट्स हैं, एक नॉर्मेटिव पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट, और दूसरा जो है वो है हमारे पास इसके जो है वो एनेक्स्चर है। सो हम बात करते हैं स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, और स्टैंडर्ड को जो है ना वो देखते हैं। हम एक मिनट, एक चीज मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था। यस, ये देखें, स्टैंडर्ड का जो है ना पहला पेज जो है, जब ये 27,001 2013 से चेंज हुआ है 2022 के वर्जन पे, तो वहां पर देखें इसका नाम पहले था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी टेक्निक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या हो गया, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। स्टैंडर्ड के पहले पहले पेज पे ही नेम नहीं, हम स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड, ये देखें, ये हमारा पास स्टैंडर्ड जो है वो इस तरह। स्टैंडर्ड को थोड़ा सा पढ़ना समझना और वो सीखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। इसमें आपको यू हैव टू बेयर विद मी, इंशाल्लाह यू विल, आप जल्दी जो है सबसे पहले देखें उसकी जो है वो है इंट्रोडक्शन है, कंटेंट्स हैं, क्या क्या होगा, पूरा उन्होंने कंटेंट की लिस्ट बनाई हुई है। स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, लीडरशिप, प्लानिंग, स्पोर्ट। अब देखें कितने पार्ट्स हैं, अगर हम देखें 1 से स्टार्ट होते हैं स्कोप, and we go on 6 7 8 is operation, 9 is performance evaluation, 10 is improvement, and then annexure A, इसके अंदर पूरे कंट्रोल्स हैं। ठीक है जी, कितने कंट्रोल्स हैं? पहले ये 139 होते थे, एग्जैक्टली वी विल चेक अभी इसमें कितने हैं 2022। ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई आईएसओ के बारे में, आईएसओ आईईसी क्या है। इस डिस्क्रिप्शन के बाद हम आ जाते हैं स्ट्रेट टू वर्ड्स। आई वुड सजेस्ट कि एक दफा एटलीस्ट इसको आप जरूर पढ़िएगा, चाहे सरसरी सा पढ़ें। इंट्रोडक्शन दिया हुआ डॉक्यूमेंट का, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर टू प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूअली इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो हम बात कर रहे थे इसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिजर्व द, वही चीजें हैं जो कि हमने इनिशियली डिस्कस करी। इफ आई कैन इनेबल द हाइलाइटर हियर, यस, ठीक है जी। देखते हैं कि क्या है, एस्टैब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसमें जो है वो व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द पर्पस इज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी, integrity and availability of the information system by applying risk management process। अभी हमने रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस करना है। ठीक है, तो आई डिसाइडेड कि थोड़ा हम जो है वो स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन ले लें, देन इसी के अंदर जो है ना रिस्क मैनेजमेंट की पूरी एक जो है वो चैप्टर है। इफ आई कैन शो यू, तो यहाँ पर अगर आप देखें लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, यस, प्लानिंग में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जब आएगा तो हम इसमें डिटेल में पढ़ लेंगे, दैट्स व्हाई आई जंप्ड टुवर्ड्स द स्टैंडर्ड। अब हम बात करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड विद ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस ओवरऑल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। सिक्योरिटी इज कंसीडर्ड इन द डिजाइन प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल इट। सो खैर आप इसको जो है वो गो थ्रू कर लेंगे, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। कंपैटिबिलिटी विद द अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स,
बता रहा है कि आईएसओ के दूसरे स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके साथ भी ये कंपैटिबल है। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं जब उन्होंने एक से ज्यादा जो है वो स्टैंडर्ड पर खुद को सर्टिफाई करवाया होता है, लाइक आईएसओ 9001 पे, आईएसओ 14001 पे, आईएसओ 27001 पे, तो व्हाट दे डू इज कि वो उनको क्लब करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट को, क्योंकि मेन रिक्वायरमेंट सेम होती है, उनका स्ट्रक्चर सेम है सब स्टैंडर्ड्स का, सो दे नेम इट आईएमएस। Okay, instead of ISO this and ISO this, the name is information uh, international management system here, ISO management systems जो है ना वो क्लब हो जाते हैं, so compatible है, इस वजह से ये क्लब हो सकते हैं। Okay, now come to the, yes, this is the first thing, first जो हम सबसे पहली चीज डिस्कस करेंगे, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अच्छा, इसको थोड़ा सा पढ़ना, जब आपने रिव्यू करना है स्टैंडर्ड को, आई वुड रिक्वेस्ट कि इसको थॉरोली रिव्यू करें। स्टैंडर्ड थोड़ा सा पढ़ना खुश्क होता है, लेकिन इफ यू ट्राई यू कैन बी गुड एट दैट, और एक्सपर्ट हो जाएंगे और रिक्वायरमेंट समझ आएंगी। जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम इन चीजों को जो है वो बार बार रेफर करेंगे, रेफर बैक करेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, वही जो बात मैं टाइटल में कर रहा था, नाउ इट इज साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट। ठीक है, स्कोप क्या है? सबसे पहली जो चीज है वो आ जाती है स्कोप की। 2013 में मैंने आपको बताया कि वो साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन का जो है जिक्र उसमें नहीं था। स्कोप में कहता है दिस डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइज द रिक्वायरमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग, रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मेंटेनिंग एंड कंटिन्यूली इम्प्रूविंग। ठीक है, जो हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट of information security management system with the context of the organization. This document also includes the requirements for assessment and treatment of information security risks. ये जो मैं risk की बात कर रहा हूँ, tailored to the need of the organization. The requirements set out in the document are generic and intended to applicable for all organizations, regardless of type and size and the nature. चलिए, इसको एक्सक्लूडिंग एनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड क्लास 4 एंड 10 इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्स कन्फर्मिटी टू द डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, अब इसको मैं समराइज हम इस तरह करते हैं कि इंफॉर्मेशन, इस स्टैंडर्ड का जो स्कोप है वो ये कहता है कि दिस स्टैंडर्ड बेसिकली स्पेसिफाइज और डिफाइन, हमारे लिए रिक्वायरमेंट देता है क्या करने के लिए, कि हम इस्टेब्लिश करें, इम्प्लीमेंट करें, फिर मेंटेन करें, और ना सिर्फ मेंटेन करें, उसको कंटिन्यूली इंप्रूव भी करें। किस चीज को? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें एडिशनली रिस्क असेसमेंट और रिस्क ट्रीटमेंट जो है वो भी इसका पार्ट है, एंड इट कुड बी टेलर्ड। टेलर्ड मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह एक जैसी वो होगी, हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर डिपार्टमेंट की, हर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो टेलर्ड हो जाती है। ठीक है, उनको आप जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हर जगह एप्लीकेबल है, इंटेंडेड टू एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता क्या टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की, क्या साइज है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हेल्थ इंस्टीट्यूट है, कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है, मिलिट्री है। दिस कुड बी दीज सेट ऑफ जो हमारे पास स्टैंडर्ड है, सेट ऑफ जो इसमें इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल्स है, दैट इज इक्वली एप्लीकेबल एट एवरीवेयर। ओके, excluding any of the requirement specified। अच्छा, क्लास 10 और 4 इन दोनों का जो है ना, इनको आप एक्सक्लूड हम नहीं कर सकते। और बाकी जो है कोई अगर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, हम देखते हैं कि ये हमारे उससे मैच नहीं करती, तो वी कैन एक्सक्लूड दैट थिंग। गॉट इट? आई होप मैं ये बात क्लियर है। अब हम देख लेते हैं क्लास 4 और 10 क्या है। डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे इसमें, अभी हम सिर्फ देखते हैं क्लास 4 और 10 क्या है। क्लास 4 की अगर हम बात करें, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, और हम अगर 10 की बात करें तो व्हाट इज द क्लास 10? क्लास 10 जो है वो हमारे पास है जी, दैट इज इम्प्रूवमेंट, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एंड context of the organization. These are two things which cannot be skipped. वैसे भी जो नॉर्मेटिव में जो टॉप में चंद चीजें हैं, ये हम जो है वो स्किप नहीं कर सकते। ओके,
स्कोप क्लियर हो गया कि हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है, ये स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इस्टेब्लिश करने, इम्प्लीमेंट करने, मेंटेन करने और कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। और एडिशनली ये हमें रिस्क असेसमेंट और रिस्क ट्रीटमेंट की फैसिलिटी भी देता है। और ये स्टैंडर्ड ऐसा है कि जो कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पर एप्लीकेबल है, रिगार्डलेस ऑफ टाइप एंड द साइज। ओके, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस क्या है, हम ये करेंगे और उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे और फिर हम जो है वो चलेंगे नेक्स्ट अलग फिर सेशन एक और करेंगे। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस की बात करते हैं तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर रेफर्ड in the text in such a way that some of all of their content constitute the requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For updated references, the latest edition refers document include the apply. ISO 27001 information technology, security techniques, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ओवरव्यू एंड वोकैबुलरी। कहते हैं ये वो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस हैं जो कि हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ एडिशनली जो है इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करने के लिए जो इस्तेमाल करेंगे, दीज आर सम रेफरेंसेस दैट वी वुड बी यूजिंग। अब हम बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। फॉर द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, द टर्म्स एंड द डेफिनेशंस गिवन इन ISO 27001 apply. ISO IEC maintain terminology database for use in standardization of the following addresses. आप ISO के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, वहां पर इसकी डेफिनेशन मिल जाएंगी, या फिर IEC के उस पर भी अवेलेबल है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं, अच्छा ये जो तरीका कार है ना, आप ISO 9000 का स्टैंडर्ड खोलेंगे वो भी इसी तरह बताएगा। पहले आपको बताएगा कि स्कोप क्या है, कोई भी स्टैंडर्ड हो ISO का, फिर वो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस का बताएगा, फिर टर्म्स एंड कंडीशन बताएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट। द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन एक्सटर्नल शैल, अच्छा शैल जो है ना, मैंडेट, जहां पे शैल आएगा ये मतलब हम समझेंगे कि दिस इज समथिंग मैंडेटरी, जिसको स्किप नहीं कर सकते। स्टैंडर्ड को पढ़ते हुए आपने भी बहुत ख्याल रखना है, जहां जहां जिस उसमें अंदर शैल आ गया, दिस इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। डिटरमिन एक्सटर्नल and internal issues that are relevant to its purpose and affect its ability to achieve intended outcome of its information security management system। कि भाई हमारे ISMS या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम पर कौन सी एक्सटर्नल और इंटरनल इश्यूज हैं जो हमारे उस पर ISMS पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारी जो इंटेंडेड आउटकम क्या है, अगेन वही बात, तीन चीजें ट्राइएड में, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, हम अपने सिस्टम की, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को या इसके रिस्क को एक एक्सेप्टेबल लिमिट में लेके आते हैं। ठीक है, जाहिर है जीरो नहीं हो सकता, कभी भी रिस्क जीरो नहीं हो सकता, हमेशा रहता है, बट इट कुड बी मिनिमाइज्ड टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। जीरो इसलिए नहीं हो सकता इसलिए कि यू नीड अनलिमिटेड बजट्स फॉर दैट, एवरीथिंग कम्स विद द कॉस्ट। कोई भी कंट्रोल लगाना है, फायरवॉल लगानी है, कोई स्विच लगाना है, कोई IDS लगाना है, IPS लगाना है, ठीक है, ये सब की कॉस्ट होती है। सो यू डोंट हैव द कंपनीज डोंट हैव द अनलिमिटेड बजट। तो इस लेवल तक ले आते हैं एटलीस्ट के मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए और एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाए। सो बताने का मकसद क्या हुआ कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट को इस तरह समझेंगे कि इस कौन से इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे इश्यूज हैं जो कि ISMS, हमारे जो इंटेंडेड आउटकम है उसको, ISMS की इंटेंडेड आउटकम को मुतासर कर सकते हैं। डिटरमिनिंग दिस इशू to establish the external and internal context of the organization, consider the clause 5.4.1 of ISO। अगर आप इसकी मजीद डिटेल देखना चाहते हैं तो ISO 31000 2018 का जो है उसकी क्लॉज इसको देखें तो वहां पर इसके बारे में और डिटेल मिल जाएगी। अंडरस्टैंडिंग द नीड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके, इंटरेस्टेड पार्टी कौन सी होती है? ऑर्गेनाइजेशन शैल डिटरमिन, क्या डिटरमिन करेगी? शैल, अगेन शैल डिटरमिन। Okay, organization shall determine what interested parties that are relevant to the information security management system। हमारे ISMS से जो रेलिवेंट है ना, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है इंटरेस्टेड पार्टीज को, देन डिटरमिन करना द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ दीज इंटरेस्टेड पार्टीज।
ठीक है। अब अगर हम बात करें एक हम ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके अंदर जो है उसके वेंडर्स जो होते हैं वो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, आपके कस्टमर जो है वो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं, आपके एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड पार्टीज हैं। किसी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां पर जो है ना स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड पार्टीज हो सकते हैं, वहां पर टीचर्स जो स्टाफ है वो हो सकता है, वहां पर जो है एम्प्लॉयज जो है वो हो सकते हैं। तो दीज ऑल आर द इंटरेस्टेड पार्टीज। एचईसी इटसेल्फ अगर हम बात करें किसी उसकी, तो वो इंटरेस्टेड पार्टी है आपकी उसमें। Which of these requirements will be addressed through the information security management system? फिर हमने ये भी जो है वो डिटरमिन करना होता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आईएसएमएस के थ्रू जो है ना हम जिनको एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नोट। नोट क्या है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरेस्टेड पार्टीज कैन इंक्लूड लीगल एंड द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अच्छा, एक चीज आपने ना याद रखनी है कि भाई जहां पर सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है ना वो लीगल होती है। जब किसी लीगल हो गई या लीगल फ्रेमवर्क हो गया या फिर हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जैसे पैमरा है, जैसे पीटीए है, जैसे अगर लीगल रिक्वायरमेंट है तो एससीसीपी हो सकती है हमारे पास। तो लीगल रिक्वायरमेंट जब आ जाती है ना, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे अगर एजुकेशन है तो उसकी जो लीगल रिक्वायरमेंट, तो रेगुलेटरी या लीगल रिक्वायरमेंट की टॉप प्रायोरिटी होती है। जहां पर वो हो उसको एड्रेस करना ही करना है। ठीक है। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन, कॉन्ट्रैक्ट भी क्योंकि काइंड ऑफ लीगल थिंग होती है। सही है। तो ये जो है वो हमारे पास इनको सब चीजों को जो है वो डिटरमिन करना जो है वो जरूरी है। कैसे करेंगे ये हम आगे चल के इसमें। Determining the scope of the information security management system. Yes, this is another important thing कि हमने information security management system का scope जो है ना वो determine करना है। Organization shall determine the boundaries and the applicability of the information security management. भाई again shall determine the boundaries means कि हमने इसकी एप्लीकेबिलिटी और बाउंड्री को डिटरमिन करना है कि क्या किस किस चीज स्कोप जो है वो ये चीजें एप्लीकेबल होंगी। When determining the scope, the organization shall consider what द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इश्यूज, द रिक्वायरमेंट जो कि 4.1 में बात की कि कौन सी जो है ना वो हमारे इंटेंडेड पर्पस पे जो है ना वो रिक्वायरमेंट रेफर्ड इन 4.2। 4.2 में क्या रिक्वायरमेंट थी जी हमने ये ऊपर बता दी। पढ़ना इस तरह से देखें, देखिए 4.2 क्या था, ये था इंटरेस्टेड पार्टीज हमने इसमें डिटरमिन करनी थी, रेलिवेंट रिक्वायरमेंट करनी थी इंटरेस्टेड पार्टीज की। ठीक है। तो स्कोप को भी डिफाइन करते हुए इन चीजों को मद्देनजर रखना है। उसके बाद है इंटरफेस एंड द डिपेंडेंसीज बिटवीन द activities performed by the organization and those that are performed by the other organization। हमने ये भी देखना है, दो ऑर्गेनाइजेशन है, देखें हम किसी से परचेज कर रहे हैं, कोई किसी को सेल कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा जो इंटरेक्शन पॉइंट है, इंटरफेस कहाँ पे कर रहे हैं, हमारा उनका डाटा हमारे पास, हम उनको एक पीओ इशू करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पीओ इशू करते हैं, परचेज ऑर्डर होता है, परचेज ऑर्डर के आगे की चीजें होती है, डिलीवरी होती है, पेमेंट्स होती है, इन सारे में सब पूरे उसमें हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करें तो स्टूडेंट और जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, टीचर्स हैं, जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो किस जगह पर आकर हमारे सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में इंटरेक्ट कर रहे हैं। वो जो इंटरफेसेस हैं जहां पर हम जहां पर डिपेंडेंसीज हैं उनको जो है ना वो हम डिटरमिन करते हैं। ठीक है। एंड द स्कोप shall स्कोप shall be available as documented information। भाई स्कोप का एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन की सूरत में होगा तो हम उसे कहेंगे हाँ यार हमने स्कोप जो है वो एक डेवलप कर लिया और ये हमारा स्कोप है। लास्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का, और यहाँ पर आज स्टॉप करते हैं। देन वी विल क्रिएट अ न्यू वीडियो या नई उसमें सेशन में जो है हम इसको नेक्स्ट सेशन में बाकी डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन शैल एस्टैब्लिश। अगेन आई वुड से इसको जब भी आपने पढ़ना है एम्फसाइज ऑन दिस वर्ड, यहाँ पे शैल है दैट इज मैंडेटरी थिंग। establish, implement, maintain, continually improve an information security management system including the process needed and their interaction in accordance with the requirement of this document। क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमने वही पहले वाली बात है थोड़ी सी, ऑर्गेनाइजेशन के उसको इंप्लीमेंट करना है, मेंटेन करना है और कंटिन्यूली इंप्रूव करना है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम को, और उसमें जो प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और जो इंटरेक्शन हमने ऊपर बात की इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, हम जो स्कोप में डिफाइन करेंगे चीजें उनको मेंटेन करना, उनको अपडेट रखना, उनके जो इंटरेक्शन है उनको एज पर द डिफाइंड डॉक्यूमेंट आईएसएमएस के डॉक्यूमेंट के मुताबिक जो है हमने उसको। सो दिस इज इट फॉर टुडे। हम इसमें जो है वो ये देख रहे होंगे साथ में जो ये नेक्स्ट उसमें
हम इसके नेक्स्ट जो क्लॉजेस हैं उनको देखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन accordingly. So for today, I guess this is it from my side. Thank you very much. Assalamu alaikum.